कहानी एक चोर का जो भगवान को नहीं मानता था। एक दिन जब चोरी करने के लिए जा ही रहा था आपने घर से, तब उसका दोस्त लोग बोला कि आज मैं तेरा इंतजार करते हैं रात के पार्टी के लिए, क्योंकि दोस्त लोग चोरी का पैसा खाता था और चोर की पत्नी भी उसमें उसे साथ देती थी। लेकिन एक दिन चोर सोच रहा था कि एक दिन कोई बड़ा हाथ लगेगा बस, और क्या हुआ, एक दिन चमत्कार हो गया, उसे बहुत पैसा हाथ लगा। लेकिन सभी दोस्त मिलकर खिला पिला कर पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। फिर से चोर सोचने लगा कि आज कहाँ चोरी करें। तब एक बढ़िया माता बोली कि तुम इतना बड़ा पाप कर रहे हो, एक दिन इसका सजा मिलेगा, भगवान से डरो। तभी चोर बोला, भगवान होता तो हमें कब के सजा मिल जाता। इतना कहकर चोर जाने लगा। तब चोर को दिखा एक साधु। चोर ने सोचा आज इसे ही लूट लेते हैं। जब साधु के पास गया तब साधु समझ गया कि यह चोर है, क्योंकि साधु नहीं थे, साधु के रूप में भगवान ही था। तब साधु बोला, तुम क्या चाहते हो? चोर बोला, क्या भगवान है इस दुनिया में? साधु बोला, हाँ है। तब चोर बोला, तब हमें कैसे मिलेगा? साधु बोला, तुम आज से सच बोलना शुरू कर दो, तब तुम्हें भगवान मिलेगा। जो भी काम करते हो उसे ईमानदारी से करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई पूछे उसे सच बोल देना। चोर घर आ गया। फिर से दूसरे दिन चोरी के लिए घर से निकला तो रास्ते में लोग पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब उसे साधु के बात याद आया कि हमें सच बोलना है, और बोल दिया कि चोरी करने जा रहे हैं। जो पूछता वही बात बोलता। ऐसा करते करते एक राजा का घर चोरी करने चला गया। तब राजा का दरबारी बोला, कहाँ जा रहे हो? बहुत तेज आवाज में बोला कि राजा के घर चोरी करने जा रहे हैं। तब दरबारी सोचा कि इतना ऊंचा आवाज में बोल रहा है तो इसका मतलब राजा ही बुलाया होगा। उसे जाने दिया। जब राजा के घर से बहुत सा धन चोरी करके निकल ही रहा था, तब फिर दरबारी बोला, क्या है? तब फिर से चोर बोला कि राजा के घर से चोरी करके जा रहे हैं। तब दरबारी को लगा राजा उपहर दिया होगा, इसलिए उसे जाने देते हैं। जब राजा को पता चला कि मेरा दरबार में चोरी हुआ, तब सभी दरबारी को बुलाया और पूछा कि इतना मंत्री और दरबारी रहते हुए चोरी कैसे हुआ। तब सारी कहानी राजा को सुनाया। तब बोला, पता करो वो चोर कौन है, मेरे सामने उसे लेकर आना। जब चोर को बुलाया गया तब चोर ने सच बात बोला कि हाँ, हम चोरी किए हैं। तब राजा सोचा कि इतना दरबारी के सामने चोरी कर सकता है तो इसके पास कितना दिमाग होगा, इसे मंत्री बना देते हैं और चोर के इतना धन दौलत देते हैं, तब चोरी नहीं करेगा। जब सब कुछ से राजा उसे खुश कर दिया और चोर चोरी करना छोड़कर अच्छा जिंदगी जीने लगा। और उसे याद आया साधु के बात की भगवान है और सच्चाई को जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता है। अगर कहानी पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।